करनाल से महिला प्रत्याशी हैं और उन्होंने शिव तांडव कर दिया है। जब ये डमरू बजता है ना, ये पॉजिटिव एनर्जी लाता है। आप तो नू कहने लग रहे हो भाई अपनी वोट डस्टबिन में मत डालना, ये कौन सी बात हुई? आप ये भी कह रहे हो जगह जगह जाके भी ट्रिपल इंजन, ये इंजन का कचरा है, इंजन में कचरा आ जाएगा, वायरस आ जाएगा। कदे कदे ये पब्लिक के बीच में जाकर नुके हैं जो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से उम्मीदवार उतारे गए हैं, भाई माफी मांग के हाथ जोड़ के बैठ जाना चाहिए, भी मेरे कागजा में गड़बड़ है। 2 तारीख में वोट पड़ेंगी, 12 जो ढोल हैं वो खुलेंगे, फिर उसके बाद पोल खुलेगी, यू डमरू बाजेगा, यू पाटेगा, कुछ नहीं बेराई बे। चलो फिलहाल करनाल से महिला प्रत्याशी हैं और उन्होंने शिव तांडव कर दिया है, और वो पब्लिक के बीच में जब जाते हैं कदे तो नु कहते भाई ट्रिपल इंजन सरकार नहीं, ट्रिपल इंजन में यू कचरा है, यदि आप एक ऐसे कैंडिडेट को वोट दोगे तो। दूसरी बात, कदे कदे ये पब्लिक के बीच में जाकर नुके हैं भाई अपनी जो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से उम्मीदवार उतारे गए हैं, भाई माफी मांग के हाथ जोड़ के बैठ जाना चाहिए, भी मेरे कागजा में गड़बड़ है। एक बार जी राम राम। सारे दर्शकों ने मेरा राम राम। मैं हूँ एडवोकेट सोनिया बोथ और मैं कांग्रेस प्रत्याशी हूँ असंध नगर पालिका उपचुनाव में। किसा शिव तांडव कर क्या हूँ? शिव तांडव ये है जी, देखो जी, ये जो है ना, जब ये डमरू बजता है ना, ये पॉजिटिव एनर्जी लाता है, और पॉजिटिव एनर्जी के लिए जो मेरा चुनाव चिन्ह शिव का डमरू है, क्योंकि इससे हमें ऊर्जा मिलती है और ये हमें एक पॉजिटिविटी तो देता ही देता है, कहीं ना कहीं हमारे रिलीजन से भी ये जुड़ा हुआ है। पॉजिटिविटी कर ले रहे आप तो नू कहने लग रहे हो भाई अपनी वोट डस्टबिन में मत डालना, ये कौन सी बात हुई? देखिए, वो मैं बात किस लिए कह रही हूँ, अपनी वोट डस्टबिन में इसलिए मत डालना, आपको बताना चाहूंगी कि पहले ही हमारा मामला एक इतने हाई लेवल पे गया, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, दोबारा फिर वो लड़ाई हाई कोर्ट में चली गई है। मेरे कहने का तात्पर्य ये है कि अपनी वोट डस्टबिन में मत डालना, क्योंकि पहले देखे लोग पछता चुके हैं। अब नॉमिनेशन से ये हुआ जैसे एक्सेप्ट हुआ, 12 दिन पहले आगाह कर दिया प्रशासन को, सरकार को, लेकिन सरकार उनकी है तो वो नॉमिनेशन जब वैलिड ही नहीं है और उसके बावजूद भी वो नॉमिनेशन रद्द क्यों नहीं किया जा रहा? जी, आप ये भी कह रहे हो जगह जगह जाके भी ट्रिपल इंजन, ये इंजन का कचरा है, इंजन में कचरा आ जाएगा, वायरस आ जाएगा। वायरस इसलिए आ जाएगा, सबसे पहले होता देश, और देश को चलाने वाला संविधान, सबसे पहले देश और उसके बाद उसको चलाने वाला कानून है, जो हमारा संविधान है। वो अगर हम दोनों के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, दोनों के हम ताक लगा रहे हैं। खिलवाड़ ये है कि जो नियम है, कायदे कानून है स्टेट इलेक्शन कमीशन के, और उनका कहीं ना कहीं उल्लंघन किया गया है। और आपको बताना चाहूंगी कि एक तरह से दोबारा से फिर हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट की लड़ाई तैयार कर दी गई है, अगली खत्म नहीं हुई, दूसरी तैयार है। तो मतलब ये है, जो डबल इंजन की सरकार में ट्रिपल इंजन जो बोल रहे हैं, ट्रिपल इंजन का ये कचरा है, ये कचरा वायरस है ट्रिपल इंजन। कहीं आप जाके ये भी बोल रहे हो कि भाई आप है ना नैतिक तौर पे माफी मांग के असंध वासियों से और आप बैठ जाओ, ताकि कम से कम असंध की जनता माफ कर दे, इस तरह की बातें भी कर रहे हो आप। देखो, मैं शोभा देता है आपको? सुन शोभा की बात नहीं, मैं आपको बताती हूँ। पहले क्या है, पहले भी बीजेपी का था यहाँ पर, भले वो इंडिपेंडेंट जीता हो, लेकिन जो उसके डॉक्यूमेंट्स थे वो फर्जी थे, लेकिन वो हाई कोर्ट ने वो उसको हटाया, स्टेट इलेक्शन कमीशन हाई कोर्ट ने टर्मिनेट किया। उसके बाद ये बात मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि ये हाई कोर्ट में जा चुका। अगर गलती से किसी ने इसको वोट भी किया, हो सकता है अभी मंडे ट्यूसडे को ये रिजल्ट से पहले ये ऑर्डर आ जाए हाई कोर्ट का कि इसकी जो वोट डली है उन वोटों की, क्योंकि जिसका नॉमिनेशन ही वैलिड नहीं, उन वोट वो किसी काउंटिंग में नहीं जाएगी, उनकी काउंटिंग नहीं होगी। तो मैं कहना चाहती हूँ, अपनी वोट को खराब मत करे, डस्टबिन में मत डाले, अपनी वोट का सही जगह और सही प्रत्याशी पर ही प्रयोग करे, ताकि शहर का सही से विकास हो सके। चलो फिलहाल यह शिव तांडव की बात थी, और महिला प्रत्याशी हैं, कांग्रेस समर्थित चेहरा है, नाम है सोनिया बोथ, और फिलहाल इनका जो डमरू है यू बेरा नहीं भाई, 2 तारीख में वोट पड़ेंगी, 12 जो ढोल हैं वो खुलेंगे, फिर उसके बाद पोल खुलेगी, यू डमरू बाजेगा, यू पाटेगा, कुछ नहीं बेरा ये तो भविष्य गर्भ में यह चीज। लेकिन एक चीज है, जो सवाल उठाए गए थे उसका नतीजा यूं मिला था, जैसी नियत वैसे नतीजे। इनकी नियत थी कि भाई इनके कागजा में गड़बड़ है, तो ये कोर्ट का दरवाजा खटखटा, और कहीं ना कहीं इनका कानून आज भी कानून अंधा नहीं है, कानून की पट्टियां भी खुल चुकी हैं, और उसमें ये जीतते थे। जो पहला जो यहाँ से चेयरमैन बना था उसके कागजा में गड़बड़ पाई थी, उसे वजह था उपचुनाव हो रहा है, वो कहा रोड़ा बोले यू रोड़ा है। तो अब जो
बीजेपी के कैंडिडेट हैं उनके भी 2-2 जगह से वोटर आईडी कार्ड बने हुए हैं और ये कहते हैं भाई जो चुनाव आयोग का नियम है, जो लॉ है, उसके हिसाब से वो इलिजिबल नहीं है चुनाव लड़ने के। इसी कारण इनकी जो पिटीशन इन्होंने डाली थी हाईकोर्ट में वो सबमिट हो लिया, रजिस्टर्ड हो लिया, वो जो इन्होंने अपनी तरफ से जो रजिस्टर्ड कराया केस वो एक्सेप्ट कर लिया कोर्ट ने। तो यह बड़ी बात है और बार बार ये डस्टबिन वाली बात सोचने की है, क्या आपकी वोट आएगी और वो निरस्त हो जाएगी, क्या वो डस्टबिन में चली जाएगी? क्या ट्रिपल इंजन में एक ऐसा वायरस आ सकता है जिसको ट्रिपल इंजन कहा जा रहा है? क्या वो वायरस है, क्या वो कचरा है? क्या नैतिक तौर पर भारतीय जनता पार्टी के जो उम्मीदवार हैं यहाँ से उनको असंध वासियों से इस बात के लिए नैतिक तौर पे हाथ जोड़ के माफी मांगनी चाहिए कि भाई मेरे जो कागज थे मैंने गुमराह किया था प्रशासन को, क्योंकि जो चीजें निकल के आई, जो सबूत सोनिया जी ने दिए हैं उसके हिसाब से हम कह रहे हैं। हालांकि मेरे लिए किसी पार्टी का मैंने कुछ नहीं लेना, ना मैं किसी पार्टी का, ना जाति का, ना धर्म का, ना संप्रदाय का, क्योंकि एक पत्रकार जाति पाति पार्टी धर्म संप्रदाय इससे ऊपर उठ को आगरा भाई, ना मैं पक्ष ना विपक्ष, मैं हूँ निष्पक्ष। मैंने सुबह भी एक बात कही थी भाई, ठीक कौन की लड़ाई कौन है, ठीक क्या की लड़ाई है, असंध की जनता ने नू देखना भाई ठीक क्या। आप कमेंट करके बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं हूं तारा देसी पत्रकार करमू। जय हिंद, जय हरियाणा, जय जवान, जय किसान। कर दो शेयर।